भगवान राम दीपावली कैसे मनाते हैं? एक बार क्या हुआ कि भगवान राम दीपावली आई तो भगवान राम दीपक जला रहे थे। तो अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही थी। ये दीपावली की परंपरा राम के, अब आप लोग कहते हैं कि राम जब वनवास से आए तो दीपावली मनाई गई। ऐसा नहीं है, लक्ष्मी जी जब प्रकट भई तो दीपावली मनाई गई। राम जी वनवास से लौटे कब? लोग कहते हैं कि दीपावली में लौट करके आए। आपको पता है कि राम जी वनवास से 14 वर्ष के बाद कब आए थे? पता है आपको? नहीं? सुनो, लोग कहते हैं ना राम जी दीपावली में आए तो दीपावली मनाई जाती है। ऐसा निबंध तो हमने भी लिखा है बचपन में। दीपावली का निबंध तो ऐसे ही लिखा जाता है कि राम जी आए तो। पंडित ज्वाला प्रसाद जी बंबई छापा एक रामायण है, उसमें उन्होंने बताया है, देखो राम जी जो रामचरितमानस में लिखा, मैं कुछ उसे बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बरसा विगत शरद ऋतु आई, फूले कांस सकल मही छाई। अच्छा, जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली को मारने के बाद आषाढ़ आ गया, तो आषाढ़ सावन भादो और कुंवर 4 महीने राम जी कहां रहे? गुफा में रहे। अब वर्षा विगत शरद ऋतु आई, जब वर्षा बीत गई और शरद ऋतु आई, मतलब यही जब मौसम आया दीपावली का, इसी समय हनुमान जी लंका गए और सीता मां का पता लगाया। भाई 4 महीने तो वहीं बीत गए ना। अब रावण क्या कहता है? जब रावण सीता मां को धमकाने आया, जब हनुमान जी अशोक वृक्ष पर चढ़े तो रावण क्या बोला सीता से कि 1 माह में तुम मेरी बात मान लेना, नहीं तो तुम्हारा सिर काट दूंगा। मास दिवस कर कहा ना माना, तो मैं मार विकाड़ कृपाना। तो हनुमान जी बोले कि 1 महीने के अंदर आना है। तो हनुमान जी लंका गए, राम रावण का युद्ध हुआ, और राम रावण का जब युद्ध हुआ, ऐसे वहां से आना, सीता मां का पता लगाना, ऐसे करते करते काफी टाइम बीता। और जो पंडित ज्वाला प्रसाद जी जो तारीख बता रहे हैं, वो तारीख बता रहे हैं कि राम जी ने वैशाख कृष्ण पक्ष की 7वीं को राम जी अयोध्या पहुंचे, वैशाख के महीने में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रावण मरा था। ऐसा पंडित ज्वाला प्रसाद जी जो रामायण बंबई छापा से निकलती है, बड़े विद्वान हुए हैं, अनेक रामायणों का उन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि राम जी किस समय कहाँ थे, किस महीने में राम जी की कौन सी लीला हुई। क्योंकि वहाँ के वातावरण, वहाँ तुलसीदास जी ने हर जगह का मौसम लिखा है कि उस समय कौन सा मौसम चल रहा था, तो मौसम के हिसाब से महीना निकाला जा सकता है। कांस कब फूलता है बताओ? कांस समझते हैं? वाइट कलर के उसमें फूल होता है, पूरा खेतों में पूरा वाइट सफेद सफेद होता, कांस बोलते हैं उसे। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, फूले कांस सकल मही छाई। ये लिखा है राम जी जब वहां थे कंदराओं में तब। तो ये सब पूरा प्रकृति का वर्णन तुलसीदास जी ने किया, वाल्मीकि जी ने किया। उस आधार पर तो राम जी कब आए वो मैंने आपको कहा। राम जी एक बार दीपावली मना रहे थे, तो राम जी भी दीपावली मनाते हैं। राम जी भी दीपोत्सव करते हैं, दीपक जलाते हैं, और राम जी भी पूजा करते हैं। जब राम जी पूजा करते हैं तो एक बार राम जी पूजा कर रहे थे और दीपक जलाने बाहर आए, तो किसी ने पूछा राम जी
ये दीपक जलाने के पीछे का अर्थ क्या है, क्यों जला रहे हैं दीपक? तो भगवान राम ने दीपक को हाथ में लिया, कहा कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें तो दीपक दिख रहा है। अच्छा बताओ, जब दीपक जलता है तो आप दीपक को हाथ में लीजिए तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? केवल दीपक। उस दीपक में क्या क्या दिखता है? राम जी ने कहा देखो, इस दीपक में हमें मिट्टी दिखाई पड़ रही है जो मिट्टी से बना दिया है, हमें घी दिखाई पड़ रहा है जो इसके भीतर है, बाती दिखाई पड़ रही है, अग्नि दिखाई पड़ रही है, और दीपक चारों ओर रोशनी से भर रहा है प्रकृति को। क्या मैसेज है? तब राम जी ने कहा कि देखो भैया, जैसे ये दीपक रोशनी से चारों ओर सबको भर रहा है, ऐसे हमारे भीतर भी एक दीपक है। कौन सा दीपक? आत्मा का। आत्मा का दीपक है तो आंखों में रोशनी है, कानों में सुनने की शक्ति है, पांव में चलने की शक्ति। यदि आत्मा का दीपक बुझा तो आंखें खत्म, शरीर खत्म। तो हमारे भीतर ये जो रोशनी है आत्मा की, वो चारों ओर हमारे शरीर को रोशनी से भर रही है। इसलिए दीपक जैसे सबको रोशनी से भरता है, चारों ओर प्रकाश बराबर फैलाता है, ऐसे जो हमारे शरीर में जो आत्मा है हमारी इंद्रियों को रोशनी से भरती है, और इंद्रियों को रोशनी से भर के ये मैसेज देती है कि आपकी इंद्रियां, आँखें अच्छा कार्य करें, देखने का अच्छा देखें, कान अच्छा सुने, वाणी अच्छा बोले, हाथ अच्छे कार्य करें। जैसे माटी है ऐसे हमारे शरीर में भी माटी है। हमारे शरीर में क्या है? हम कहते हैं ना, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमारा शरीर क्या है? लोग कहते हैं ना, माटी का पुतला है ये। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना। तो हमारा शरीर है माटी। जैसे दिया में क्या है? दीपक में क्या है? माटी है। ऐसे हमारा शरीर भी एक माटी से बना एक दिया है। इस दिया में जलती हुई जो ज्वाला है, ज्योत है, वो है आत्मा। जल रही है, जब तक जल रहा है तब तक सब बढ़िया। एक चीज और है, तेल, घी, तेल। तेल दीपक में क्या है? तेल। ये तेल क्या है भाई? तेल क्या है? जब तक तेल रहेगा तब तक दीपक जलेगा। मतलब जब तक समाज का प्रेम, जब तक हमें आपस में प्रेम है, हमारा जीवन जीने का मन करता है जब सब प्रेम करते हैं। कई बार मर जाने का मन करता है जब कोई प्यार, जब चारों ओर आपसे नफरत करने वाले लोग होते हैं, घृणा करने वाले लोग होते हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, तब आपको लगता है कि अब मर जाना चाहिए। कई बार आपके मन में ये विचार आता है कि चलो आत्महत्या कर लेते हैं। जब आपको सब अपने ठुकरा देते हैं तब आपका जी करता है मर जाए, और जब सब प्यार करते हैं आपसे, जी करता है कि जीते रहें, जीते रहें। तो ये तेल जो है ये प्रेम है। इसलिए मैं आपसे कहूं कि संसार से प्रेम की उम्मीदें करेंगे तो संसार कब तक प्रेम करेगा? आपकी माँ आपसे कब तक प्रेम करेगी? जब तक है, फिर तो माँ चली जाएगी। पिता कब तक प्रेम करेगा? जब तक है, फिर तो चले जाएंगे। पत्नी कब तक प्यार करेगी? जब तक है। बच्चे कब तक प्यार करेंगे? शादी होती बच्चे अपना अपना सेटल हो जाते हैं। आपसे सदा कोई प्यार कर सकता है तो बताओ वो कौन है? आपसे सदा प्यार कौन कर सकता है? इसलिए प्रेम चाहिए हम सबको। प्रेम का तेल सबको चाहिए, पर वो प्रेम का तेल हम संसार से चाहते हैं। संसार कब तक प्यार करेगा? ये दुनिया बहुत बड़ी नहीं है।
बहुत छोटी सी दुनिया है, छोटा सा जीवन है। देखो यूं साल निकल रहा है, आप लड़कपन से जवान कब हो गए आपको पता ना लगा, जवानी से बुढ़ापे में कब आप प्रवेश कर गए आपको पता ना लगा। देखते देखते आपके बच्चे छोटे से बड़े हो गए और विवाह के लायक हो गए। समय ऐसे गुजरा जैसे कल ही सब हुआ और आज ही ये दिन आ गए, है ना। समय ऐसे निकलता है चुटकियों की तरह। देखते देखते हम लोग लड़कपन से जवान हो गए, जवान से अब बुढ़ापे में प्रवेश करने लग गए। क्यों जी? समय निकलता चुटकियों की तरह के नहीं। फिर ऐसे ही तेल जल रहा है, समय निकल रहा है। संसार से प्रेम की कामना ना करो। संसार कितना प्रेम करेगा, कब तक करेगा? आपसे हम प्रेम करें तो कब तक करेंगे? एक माँ का बेटा बाजार में कहीं गुम हो गया तो माँ रोई, मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा, भैया मेरा बेटा। माँ विकल व्याकुल हो गई, बेटा बेटा बेटा। 1 घंटे तक नहीं मिला, रो पड़ी माँ, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, माँ बेटा कहाँ है। फिर पता लगा कि बेटा वहां रो रहा है। दौड़ी दौड़ी माँ गई, बच्चा सामने दिखाई पड़ा। माँ ने छाती से लगाया, माँ ने अपने बेटे को छाती से लगाया, प्यार किया। पर कब तक? 2 मिनट तक छाती से चिपकाए रखा, फिर छाती से दूर कर दिया। आप अपने बेटे को कब तक छाती से लगाए रखोगी? 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक? बोलो। फिर मां कह रही है उंगली पकड़ अब चल, दूर कर देती है। ये दुनिया कितना प्यार करेगी और कब तक करेगी? हाँ या ना? अच्छा, मां आपके बाहर है कि भीतर है? उत्तर दो। आपकी मां, आपके पिता, आपके दोस्त, आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपका परिवार आपसे बाहर है कि आपके भीतर है? बोलो। ये सारे लोग आपके बाहर हैं। ये बाहर की दुनिया है। ये बाहर के लोग कितना प्यार करेंगे, लेकिन आपके भीतर भगवान है। 24 घंटे आपकी मां आपके साथ नहीं रह सकती। 24 घंटे आपका बेटा या आपका पति, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह सकती। पर 24 घंटे भगवान आपके साथ है, क्योंकि आत्मा है तो आप हैं और वही आत्मा ईश्वर का रूप है। तो भीतर तो सबके भगवान ऑलरेडी बैठे हैं।